छोटी थी तो मैं चढ़ गई स्टेज पे। अब जब मैंने ये अहमद जानज़ेब का गाना आया था, एक बार कहो तुम मेरी, इब्न इरशाद की गज़ल, तो वो फिर मैंने गाई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बस उसके बाद फिर स्कूल से बस पता तो चला, फिर वो तो एक जर्नी फिर ये पता चल गया कि हम गा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। एक कहने को एक बहुत गहरी फील्ड है, वास्ट फील्ड है, और इसमें ये कि आप जितना, मैं भी सीख रही हूँ क्योंकि सीखती भी आ रही हूँ, सीख भी रही हूँ, और हो सकता है सीखती रहूँ ज़िंदगी तो भर। ज़िंदगी भर, क्योंकि फील्ड ही अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफ़री आज फिर अपने प्रोग्राम गपशप में एक और अच्छा सा टैलेंट लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने मुख्तलिफ, आपने देखा होगा चैनल पे अभी जो इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें म्यूज़िक बहुत इन्वॉल्व था। शायरा तो थी मेरे साथ लेकिन म्यूज़िक बहुत इन्वॉल्व था। तो ये भी जो आई हैं इनका नाम है फरवा, लेकिन इनके अंदर बहुत हिडन टैलेंट है। ये बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ इन्होंने किया है, तो क्यों ना हम इन्हीं की ज़बानी इनका तारुफ़ लें। अस्सलाम वालेकुम फरवा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। मेरा नाम फरवा अब्बास है और मैं काफ़ी छोटी एज से सिंगिंग कर रही हूँ। छोटी तो आप अभी भी हैं, बहुत छोटी सी। तो काफ़ी यंग एज से सिंगिंग कर रही हूँ स्कूल टाइमिंग से, और स्कूल टाइमिंग के अलावा रियाज़ वगैरह करती थी और प्रोग्राम्स वगैरह मैंने काफ़ी किए, और बस आगे बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह OSTs भी किए, BGM जो हमारे पाकिस्तानी ग्राउंड जी के लिए वो भी किए, और एक कवर सॉन्ग भी किया हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए। तो ये सारे माशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये कि, और मुझे ये पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी, मैंने कमर्शियल किया है, कमर्शियल्स किए हैं, डबिंग की है। जी, डबिंग भी की। तो ये बताएं, और आप क्या आपके शौक़ हैं? मतलब ये तो एक आपका शौक़ है म्यूज़िक, और ये साइड में एक शौक़ है। वैसे आप हाउसवाइफ हैं या कोई काम करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ वैसे, और अच्छा। कुकिंग मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, कुकिंग का शौक़ है। कुकिंग का शौक़ मतलब है। गाना बजाना, खाना है? खाना गाना बजाना, ये सब पसंद है आपको? जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो अगर किसी लड़की को खाना पकाने का शौक़ हो, जैसे कि मैं लड़की तो नहीं हूँ लेकिन मुझे है शौक़, बचपन से है मुझे भी, तो वो फिर अच्छा लगता है, पका के मज़ा भी आता है। तो आप मेरा ये ख्याल है कि आप खाना पकाते पकाते ही गाती रहती होंगी अपनी। जी बिल्कुल ऐसा है ना? जी। तो इसीलिए टैलेंट जो है आपका। तो और कुछ आप ऐसी चीज़ हमसे शेयर करें, कोई ऐसा वाक़या आपका जो आपके इस टैलेंट को उजागर करने में बहुत ही मेन उसमें रोल प्ले किया हो। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं या कोई भी होता है कि आप टैलेंट तो देखें हर एक में होता है, लेकिन उस टैलेंट को सामने कौन लाया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझसे मोस्टली यही सवाल होता है। तो इसका ये है कि क्योंकि मैंने बताया काफ़ी यंग एज से मैं गाती थी, तो एक्चुअली मुझे पता ऐसे चला कि मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, एक रेस्टोरेंट ना, तो वहाँ पे मोहम्मद अली शेखी एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी थी, तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। मतलब एक होता है अल्लाह ताला टैलेंट देता है, लेकिन अपने टाइम पे इसको कैश कर लेना, हो जाती है वो चीज़। तो मैं छोटी थी तो मैं चढ़ गई स्टेज पे। अब जब मैंने ये अहमद जानज़ेब का गाना आया था, एक बार कहो तुम मेरी, इब्न इरशाद की गज़ल,
तो वो फिर मैंने गाई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बस उसके बाद फिर स्कूल से बस पता तो फिर चला, वो तो बस एक जर्नी फिर ये पता चल गया कि हम गा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज कुछ हमें सुनाएं, आपका कोई मतलब ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो, आप सुनाना अच्छा चाहें? वैसे क्योंकि मुझे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं और इंडिया में श्रेया घोषाल, जी उनकी जी, मैं श्रेया बहुत घोषाल बड़ी बहुत फ़ैन हूँ। सब फैन हैं उनके। तो मैं उन्हीं का एक गाना सुनाऊंगी। सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। दो दिलों की प्रेम कहानी ले आए, देखो कहाँ इन लकीरों में मिलना अपना था, जन्मों पहले लिखा हमारे मिलन को है तरसे जो नैना, इन्हें आज ना रोकना, जुदा अब ना होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना, तुम्हें आज पाएंगे या मर जाएंगे, ये ख्वाब ना तोड़ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे बेचैनियों में पाएगा दिल, साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे बेचैनियों में पाएगा दिल, मेरे धड़कनों में सरगोश तेरे धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्यालों में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है, ओ पिया मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे होके फना, तान देरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। बहुत अच्छा गाया। देखें आप कैसा हिडन टैलेंट है हमारे पास ना, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। गायकी भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। अच्छा फरवा, आपने अभी बताया कि आपको खाना पकाने का शौक़ है, तो खाना पकाना तो देखें एक ज़रूरत भी होती है ना, कि एक हाउसवाइफ अगर है तो उसको खाना बनाना है। आपको शौक़ तो है, तो आप क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाती हैं जो आप शौक़ से बनाती हैं, उल्लू बनाने के अलावा? नहीं, ये एक बिल्कुल सही बात की कि खाना ज़ाहिर ज़रूरत है खाने के लिए भी और बनाना भी पड़ता है ज़ाहिर है। तो एक्चुअली इसका ये था कि मैं शादी से पहले मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद माशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ज़ाहिर मैं शौक़ था सीख लिया था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना वो है बिरयानी
अच्छा, पुलाव, वेरी कबाब गुड। और पाई निहारी सब तो सारी मुश्किल चीज़ें आपको बनानी अच्छी आती हैं, तो फिर उल्लू बनाना भी आता होगा। नहीं देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं हूँ ना, मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं खाना अगर दिल से पकाया जाए तो आप दाल भी बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग, मैंने ये देखा है, खाना सिर्फ पकाते हैं कि भाई खाना है, लेकिन अगर आप शौक़ से और दिल से पकाएं तो यकीनन वो बिरयानी हो या दाल हो या चावल उबले हुए हों, वो भी अच्छे होते हैं। तो उसमें एक जायका होता है, जायका आ जाता है। अच्छा, गाने के हवाले से आपने ज़ाहिर खाना पकाते हुए भी गाती होंगी यकीनन, और बहुत कुछ गाती होंगी। आपने बताया कि आपने TVCs भी किए हैं, आपने वैसे डबिंग भी की है, और बहुत से ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स की भी शायद डबिंग की है आपने, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप। तो आप ये बताएं कि चलें, ये तो गाना आपने श्रेया घोषाल का भी गा दिया, श्रेया घोषाल आज की हैं सिंगर, ज़रा हमारे ज़माने की सिंगर आशा जी का कोई गाना सुना दीजिए। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। मैंने तो आपको सुना दिए गाने, अब मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप भी थोड़ा सा देखो, मुझे ये ना अच्छा ना कहा करो, मैं गुनगुनाती हूँ, शौक़ है मुझे, ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे शौक़ नहीं है, बस ये कि गुनगुना देते हैं, अब गलत सलत जैसा भी है, शौक़ तो आदमी को कुछ भी करवा देता है ना। तो मैं ज़रा, तुमने श्रेया घोषाल को गाया, मैं थोड़ा अपनी पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, तो मैं पाकिस्तानी गाना गाती हूँ। लागी लगन यही दिल में हो, लागी रे लागी लगन यही दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर में, जब मैं लागी लगन ये दिल में, ददनी सा नी सा रे गा रे सा, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, जब मैं तान लगाऊं लागी लगन ये दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुना लागी लगन ये दिल में। अच्छा फरवा, अभी देखें इतनी बहुत सारी हमने बातें की, मुझे भी गवा दिया आपने। मैं तो खैर ना तो सीखी हुई हूँ ना कुछ ऐसी शौकिया गुनगुनाती हूँ, बस गा दिया मैंने। मैं आपसे अपने व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज चाहती हूँ कि आप वो मैसेज दें, क्योंकि आप एक फ़ील्ड आपने ली हुई है गाने की, आपको शौक़ है, आप इस फील्ड में रहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स से?
मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फील्ड है ना म्यूज़िक की, ये एक कहने को एक बहुत गहरी फील्ड है, वास्ट फील्ड है। और इसमें ये कि आप जितना, मैं भी सीख रही हूँ क्योंकि सीखती भी आ रही हूँ, सीख भी रही हूँ और हो सकता है सीखती रहूँ ज़िंदगी तो भर। ज़िंदगी भर, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है कि ना ख़त्म होने वाली, मतलब कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। तो गिव अप ना करें और कभी, क्योंकि ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ लोग गिव अप कर देते हैं अपना टैलेंट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गिव अप ना करें, गिव अप ना करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं खुद ये कहती हूँ कि कोई भी फील्ड हो उसमें सीखने का अमल कभी नहीं रोकना चाहिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि कहते हुए कि हम अभी सीख रहे हैं। कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना टाइम स्पेंड कर ले किसी भी फील्ड में, वो ये नहीं कह सकता कि मैं चैम्पियन हूँ। चैम्पियन को भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, फरवा के साथ हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और इनके हमने बहुत प्यारी इनकी आवाज़ में गाने भी सुने और इन्होंने मुझे भी गवा दिया, जो कि पता नहीं क्यों बहरहाल, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने अल्लाह हाफिज़ तो कह दिया है, लेकिन इख्तिताम जो है वो हम फरवा के गाने से करेंगे। क्यों फरवा, सुना दें कुछ और? जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरे तुमसे है जो मिले, तुम तो अब मेरे आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। अच्छा, ज़बरदस्त।